कृष्ण, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 5। हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने बताया कि जो 84 लाख योनियां हैं उनका पिता वो है। तो पूरी संपूर्ण जो सृष्टि है, चर अचर जगत, उनसे ही आ रहा है, उनसे ही अस्तित्व पा रहा है, उनसे ही प्रलय पा रहा है। तो स्थिति, सृष्टि और प्रलय कैसे भगवान मैनेज करते हैं, ये पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा। तो प्रकृति का ड्राइव मैकेनिज्म क्या है? वो 3 गुण है। अब कौन से हैं वो 3 गुण? भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्यवम। भगवान कृष्ण कहते हैं भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा, कि कौन से हैं वो गुण? सत्व, रजस और तमस। तो प्रकृति का जो ड्राइव मैकेनिज्म है ये 3 व्हील मैकेनिज्म। जैसे फैन घूमता है ना, फैन में 3 ब्लेड होते हैं। तो आजकल तो 4 ब्लेड वाले भी फैन आ गए हैं, 5 ब्लेड वाले भी हैं, लेकिन मेजोरिटी अगर देखेंगे, ज़्यादातर देखेंगे तो 3 ब्लेड वाले फैन रहते हैं। तो 3 ब्लेड घूमते हैं, वो नीचे हवा आती है। उसी प्रकार क्या होता है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये आपस में मिलते हैं, जीव के साथ मिलके क्रिया करते हैं, जिससे जीव की चेतना है विकसित होती है। तो कुछ परसेंटेज उसमें सतोगुण रहता है, कुछ परसेंटेज उसमें रजस रहता है और कुछ परसेंटेज है उसमें तमस रहता है। जो पूरी की पूरी जो प्रकृति है ये इन तीनों गुणों से ही बनी है। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति संभवा। तो प्रकृति से आते हैं ये 3 गुण। और देखिए मजेदार बात क्या है कि संस्कृत में एक शब्द है, जो गुण है उसका एक मतलब होता है रस्सी। रस्सी यानी कि जो बांधती है। तो जिसको किसी वस्तु को या किसी मनुष्य को रस्सी से बांध दिया जाए तो फिर वो बाहर निकलने नहीं देते। तो 3 ऐसे ही 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण हैं। ये जीव की चेतना को शरीर के हिसाब से बांध के रखते हैं, उससे बाहर निकलने ही नहीं देते। पिछले श्लोक के दौरान भी जैसे हमने देखा था कि जो गाय है वो अगर मर भी रही होगी तो वो मांस नहीं खाएगी। शेर है वो अगर भूख से मर भी रहा होगा तो वो घास नहीं खाएगा। सब अपनी अपनी गुणों के कारण बंधे हुए हैं, सब अपने अपने जाल में बंधे हैं। जैसे सूअर है, सूअर को अगर ताज़ा ताज़ा विष्ठा मिल जाए तो वो उसको बड़े चाव से खाएगा। तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, प्रकृति के गुणों से वे बंधे हुए हैं। तो हम सब प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो इसके गुणों से ऊपर उठ सकता है। सो निबध्नन्ति, तो ये तो तीनों गुण हैं, ये जीव की चेतना को बांध के रखते हैं। तो जब तक जीव है, एक शरीर में है, एक कर्मों के हिसाब से जो उसको मिला है वो प्रकृति के गुण उसको उसमें बांध के रखेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं देहे देहिनम अव्यम। देहे यानी कि इस शरीर में, देहिनम यानी कि हम, आत्मा, वो जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं वो उसको बांध के रखेगी। तो किसको बांध के रखेगी? देहिन यानी कि आत्मा को बांध के रखेगी। कहाँ पे बांध के रखेगी? किस में बांध के रखेगी? देह में, यानी कि इस शरीर में बांध के रखेगी। तो आत्मा जो है ये शरीर रूपी जो पिंजरा है इसके अंदर कैद है, उसके अंदर बंद है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये इसको बांध के रखते हैं, बाहर निकल नहीं देते।
अब ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इनकी विशेषता क्या है, ये भगवान हमको अगले श्लोक से बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।